हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 5 की जो आपको होमवर्क मिला था उसमें आपको केवल इस पार्ट की जो स्पेलिंग्स थी वो ही मिली थी, जिसके अंदर थी क्रम्स, क्विकली, गार्बेज, मस्कीटो, सराउंडिंग्स, डस्टबिन, रैपर, टॉर, फाउल एयर, केयरलेस, हीप, ऐसे कुछ स्पेलिंग्स आपको दी गई थी। आज हम ये लेसन है वो पढ़ेंगे। लेसन का नाम है लेसन नंबर ये 5 और इसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। तो जैसा कि आपने स्वच्छ भारत अभियान ये नाम आपने सुना होगा, ऑब्वियसली आपने ये नाम सुना होगा। ये एक मूवमेंट है, एक अभियान है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र जी मोदी इन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था, जिसका मेन मोटो था कि हमारा जो देश है वो स्वच्छ बने, क्योंकि आज भी बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश के में गंदगी ज़्यादा है। अगर आप कहीं जाओगे तो आपको कचरों के बड़े बड़े ढेर देखने को मिल जाएंगे, आपको दीवारें गंदी देखने को मिल जाएंगी, सड़कें आपको उतनी साफ़ नहीं मिलेगी जो कि बाकी देशों के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। इस कारण यहाँ पे लोग आना भी कम पसंद करते, क्योंकि भारत के अंदर गंदगी थोड़ी ज़्यादा है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारा देश है वो साफ़ सुथरा बने, लोगों के अंदर ये आदत आए कि वो स्वच्छ बने, साफ सफाई की आदत उनके अंदर पनपे, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो वही इससे संबंधित एक लेसन है जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। देखिए, पाठ का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है, आपको इनको देखना है। अब देखो, मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आप उसका आंसर तो नहीं दे सकते, लेकिन आप सोच तो सकते हो कि उसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। वॉट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स। तो आपको इन पिक्चर्स में क्या दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है कि जो एक घर है वो एकदम साफ़ सुथरा है, जो साइड जो रेड वाला ना वो एकदम साफ़ सुथरा है, लेकिन जो एक घर है उसके बाहर कुछ गंदा कचरा पड़ा है, यानी वो घर में साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। जो घर के बाहर है वो कचरे का ढेर है, गंदगी वहाँ पर फैली हुई है। तो ये हम इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। उसके बाद में नंबर 2 में लिखा हुआ है, डू यू क्लीन योर रूम हाउस डेली। डू यू क्लीन, क्या आप साफ़ करते हो? क्लीन मतलब साफ़ करना या साफ। योर रूम, आपका कमरा या आपका जो हाउस है, आपका जो घर है, क्या आप उसको डेली साफ करते हो? तो हाँ, ये तो हमारे घर के अंदर है कि हम अपना घर, आप नहीं तो आपकी मम्मी, आपके बड़े दीदी जी, आपके जो भी फैमिली में बड़े हैं, जो मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं। इसके बाद में नंबर 3, वाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। वाई शुड वी कीप, क्यों हमें रखना चाहिए। वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, कीप यानी रखना, हमें क्यों रखना चाहिए आर सराउंडिंग्स क्लीन। आर यानी और यू आर, इसको अवर भी पढ़ते हैं आर भी पढ़ते हैं। हमारा जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसको इंग्लिश में सराउंडिंग्स बोलते हैं, पर्यावरण भी बोलते हैं। सराउंडिंग्स जो होता है हमारे आसपास का जो वातावरण, चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्लीन क्यों रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर क्लीन रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमने हमेशा ही पढ़ा है कि जो गंदगी होती है वो अपने साथ बीमारियां लेकर आती हैं, गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। तो और गंदगी होती है वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो वो अच्छा लगने के लिए, हमें हेल्दी रहना है, अगर सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना है, तो उसके लिए हमारा जो सराउंडिंग्स है वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक स्टोरी है वो पढ़ेंगे। एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एक प्रेरणा देने वाली कहानी है जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। आपको रेड लाइन दिख रही होगी, उसके नीचे से मैं ये पढ़ना शुरू करूँगी। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण अपना होमवर्क कर रहा था। वाज मतलब था, डूइंग यानी कर रहा, हीज यानी उसका, होमवर्क यानी गृह कार्य, समझ गए आप वैसे भी होमवर्क का अर्थ। अरुण था, वो अपना होमवर्क कर रहा था। ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर। ही ड्रू यानी बनाया, ड्रॉ करना वैसे होता है। ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर मतलब कागज के टुकड़े पे उसने कुछ बनाया, समथिंग यानी कुछ। बट, BUT, बट का मतलब लेकिन। ही डिडंट लाइक इट, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया। ही टोर द पेपर फ्रॉम द नोटबुक, उसने उस पेपर को नोटबुक से फाड़ दिया। TORE, टोर, टोर का मतलब होता है फाड़ दिया। तो उसने वो कागज़ था जिसपे उसने कुछ ड्रॉ किया था, वो उसे पसंद नहीं आया, तो उसने नोटबुक यानी कॉपी के अंदर से उस कागज़ को फाड़ दिया। एंड थ्रू इट इनटू द रूम, और उसको उसने रूम के अंदर फेंक दिया। THEREW, थ्रू यानी फेंका। थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रो यानी फेंकना, थ्रू यानी फेंका, और उसने उस कागज़ को रूम के अंदर ही फेंक दिया। उसके बाद लिखा हुआ है, देखिए इसमें, ही शार्पन द पेंसिल इन एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। शार्पन, शार्पनर जो आप तीखा करते हो, उसने पेंसिल को शार्प किया गुस्से के अंदर।
क्योंकि उसे जब उसने अपना वो कागज़ जो पिक्चर बनाया था, जो ड्रॉ किया था, उसे पसंद नहीं आया, तो इसलिए उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, एंगर यानी गुस्सा। तो उसने पेंसिल को, जिसको आप छिलना बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, पेंसिल को उसने शार्प किया। द क्रम्स एंड द पेंसिल लेड पाउडर फेल ऑन द फ्लोर। और जब वो ऐसा कर रहा था, जो उसके छिलके होते हैं, क्रम्स यानी छिलके, जो पेंसिल के जो छिलके थे, और जो पेंसिल का जो काले रंग का जो पाउडर निकलता है, लेड का जो पाउडर होता है, LEAD, लेड जिसको आप लीड भी बोलते हो, हिंदी अपनी लैंग्वेज में जिसको आप गुलिया बोलते हो, जिससे आप लिखते हो, ठीक है, उसका जो काले रंग का पाउडर है वो सारा ज़मीन के ऊपर गिर गया, फ्लोर यानी आंगन के ऊपर वो बिखर गया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। दिस मेड द फ्लोर मतलब आंगन, और डर्टी यानी गंदा, और इस तरह से जो आंगन था, जो रूम का, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि वहाँ पे पेंसिल के छिलके पड़े थे और पेंसिल का जो पाउडर होता है वो पड़ा था, इसलिए जो आंगन था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। इसके बाद देखिए, हिज मदर कॉल्ड हिम, उसकी माँ ने उसे बुलाया, कॉल्ड पुकारा, CALL कॉल यानी पुकारना, कॉल्ड यानी पुकारा, उसकी माता ने उसे पुकारा, अरुण कम हियर क्विकली, अरुण यहाँ पर जल्दी से आओ, QUICKLY, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, तो उसने कहा कम हियर क्विकली, अरुण जल्दी से यहाँ पर आओ। उसके बाद लिखा है वी हैव टू गो टू मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स। वी हैव टू गो टू मार्केट, हमें मार्केट जाना पड़ेगा। टू बाय, BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना। ए फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए हमें मार्केट है जाना पड़ेगा। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली, WENT, वेंट यानी गया, अरुण खुशी खुशी मार्केट गया, हैप्पीली यानी खुशी खुशी। वाइल दे वर वॉकिंग ऑन द साइड ऑफ द लेन, जब वो एक गली के साइड में से जा रहे थे, LANE, लैन यानी गली, तो जब वो गली के पास से गुजर रहे थे, ही स्मेल्ड फाउल एयर, उसे एक बदबू आई, हवा में जो बदबू होती है, उसने फील किया कि कुछ गंदी हवा है, वो कहीं से गंदी बदबू आ रही है। फाउल एयर यानी बदबूदार जो हवा होती है वो, तो वो उसने कहा कि जो गंदी एक बदबू आ रही है। देयर वॉज ए हीप ऑफ गार्बेज नियर द वॉल, जिसका मतलब है कि वहाँ पे एक हीप HEAP, हीप या मतलब ढेर, गार्बेज यानी कचरा, नियर द वॉल दीवार के पास, NEAR नियर यानी पास में, और वॉल का मतलब दीवार की। उसने देखा कि वहाँ पे दीवार के पास में कचरे का ढेर पड़ा और वो बदबू उसी के अंदर से आ रही थी। देयर वर मैनी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ऑन द गार्बेज, और उस कचरे के ऊपर बहुत सारे फ्लाइज यानी मक्खियाँ, मॉस्किटोज यानी मच्छर, बहुत सारी मक्खियाँ और मच्छर उस गार्बेज के ऊपर अरुण ने देखे, क्योंकि हमने भी देखा जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे मक्खियाँ और मच्छर अपने आप पनप जाते हैं। फ्लाइज, मक्खियाँ जो होती है, जो हमारे घरों के अंदर होती है, ये भी बहुत ख़राब चीज़ें होती है, बहुत हानिकारक होती है इंसान की हेल्थ के लिए, इसीलिए ये नहीं होनी चाहिए। तो अरुण ने देखा कि उस कचरे के ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ और मच्छर थे, वो भिनभिना रहे थे। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो लेसन है वो हम कल के वीडियो के अंदर पूरा पढ़ेंगे। इतना ही आज के लिए, थैंक यू।